हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज में अपना चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर डल चुके हैं, आप देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है जो 2009 में पूछा गया। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये थर्ड लेक्चर है, इसमें आप देख रहे हो 2009 का, फिर 2008 का, ऐसे करते करते 1999 का भी आप क्वेश्चन देखोगे। तो ऐसा मत सोचना कि फोर्थ लेक्चर में इससे पीछे के ही क्वेश्चन होंगे, नहीं। जिस बुक में से मैं ये पिक्स खींच रही हूँ, क्लिक कर रही हूँ, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगर हमारा टॉपिक चल रहा है लेट्स से डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें 2023 से लेके 1995 1996 तक सारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद अगले टॉपिक पे दोबारा 2023 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब अगला लेक्चर जो आप देखोगे उसमें एडवांस क्वेश्चन ही होंगे, स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन होंगे, मतलब 2023 रीसेंट क्वेश्चन भी होंगे। और आपको तो सारे ही फॉलो करने हैं एनी हाउ, तो क्योंकि आप देख सकते हो कितना रिपीट हो रहा है, तो फिर सारे लेक्चर्स को हम फॉलो करना। फर्स्ट क्वेश्चन है सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज। अब ये हमने कल के लेक्चर में भी इसकी डिस्कशन की थी कि जीन को हम बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो एक्ट कर रहा है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, किसके लिए? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन की तरह, प्रोटीन के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। काफी इजी क्वेश्चन, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट था। उसके बाद है इन डीएनए मॉलिक्यूल प्रोपोर्शन ऑफ ए टू टी वेरीज विद इन एन ऑर्गेनिज्म। आपको सही ऑप्शन बताना। क्या जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें एडेनिन और थाइमिन वेरी करेगा उसका अमाउंट? नहीं, एडेनिन ही तो थाइमिन के साथ पेयर करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा। ये तो गलत हो गया। फिर बोल रहे देयर आर 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स रनिंग इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये ऑप्शन आप देख सकते हो, ये सही है। यहाँ जो डीएनए का मॉलिक्यूल हम देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो इसका सैलिएंट फीचर है वो ये भी है कि ये जो 2 चेन्स आई हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी में है। एक चेन अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। तो ये ऑप्शन बी तो करेक्ट है। थर्ड लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल। ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमें पता है कि प्यूरिन ही पायरिमिडीन के साथ जुड़ता है। जैसे एडेनिन एक प्यूरिन है तो ये थाइमिन जो यानी कि एक पायरिमिडीन के साथ जुड़ रहा है, ऐसे ही ग्वानिन एक प्यूरिन है तो ये किसके साथ? साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है, जो कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है। तो प्यूरिन अपोजिट आ रहा है पायरिमिडीन में, ये इक्वल अमाउंट पे होंगे तो गलत है। देयर आर 2 पैरेलल स्ट्रैंड्स, ये तो गलत है। कि कह रहे हैं 2 पैरेलल स्ट्रैंड है और दोनों 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ डीएनए आर। अभी इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी, आप देख सकते हो कैसे पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है। जो चीज़ यहाँ ऑप्शन में थी कि एंटी पैरेलल होते हैं, वही यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है कि कैसे होते हैं, तो ये एंटी पैरेलल होते हैं। देखो कैसे रिपीट हो रहा है पीवाईक्यू, यहाँ से हमें पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है डीएनए इज वेरी लॉन्ग, इट इज अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल साइज न्यूक्लियस पाई। अब जब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो हम कहते हैं 2 जो बेस पेयर हैं, कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, इनके बीच का डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर, यानी 0.34 नैनोमीटर मतलब 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। अब अगर हम लेंथ काउंट करें, डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करें, तो कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर दो 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है उससे। टोटल बेस पेयर है अपने पास, डिप्लॉयड कंटेंट की बात करें ह्यूमंस में तो 6.6 इंटू 10⁻⁹ और इनके बीच का डिस्टेंस 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 0.34 इंटू 10⁻⁹ आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर, जो लेंथ काफ़ी बड़ी है अगर हम न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर करें। तो ये कैसे अकोमोडेट होगा? तो ये पैकेजिंग यानी कि सुपर कॉइलिंग के थ्रू अकोमोडेट होगा। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए डाइजेशन, ये एंजाइम है जो डीएनए की डाइजेशन करता है, क्या इससे हम इसको अकोमोडेट कर सकते हैं? नहीं जी। सुपर कॉइलिंग बिल्कुल करेक्ट। एलिमिनेशन ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, ऐसा भी हमें कुछ नहीं सुनने को मिला अब तक। डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल जीन्स, ये भी बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन है। फिर बोल रहा है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? देखो ये मैंने स्ट्रक्चर लगाया हुआ है जिसमें एक स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है और दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब इसका मतलब क्या है? 1 स्ट्रैंड टर्न क्लॉकवाइज? नहीं जी। 1 स्ट्रैंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज? नहीं। फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 स्ट्रैंड शेयर द सेम पोजीशन एट देयर एंड। क्या यहाँ पर ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम चल रहा है और 3 प्राइम से 5 प्राइम चल रहा है, दोनों में फॉस्फेट सेम पोजीशन पर है, इसी जगह पर है? नहीं, फॉस्फेट अपोजिट एंड्स पर है, अपोजिट पोजीशन पर है। यहाँ पर ये फॉस्फेट देख सकते हो आप और इधर देख सकते हो। तो ये लिखा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 2 स्ट्रैंड शेयर द सेम पोजीशन एट देयर एंड, गलत है ये। फॉस्फेट ग्रुप एट द स्टार्ट ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स आर इन अपोजिट पोजीशन। तो ये ऑप्शन क्या है अपना? सही है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग रेशो इज जनरली कांस्टेंट फॉर। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, क्या टी प्लस सी अपॉन में जी प्लस ए कांस्टेंट होगा? क्या ये हो सकता है? देखो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। जो प्यूरिन्स है ना वो जुड़ते हैं पायरिमिडीन के साथ, ठीक है।
जैसे एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है, ये जुड़ेंगे थाइमिन और साइटोसिन के साथ, ठीक है। मतलब जी हमेशा जुड़ेगा सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और ए हमेशा जुड़ेगा टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो मतलब जी प्लस सी अपॉन में ए प्लस टी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी किसी भी स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा अपना करेक्ट आंसर होगा। फिर लिखा है द टीलोमियर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ। अब मैं मान सकती हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये क्वेश्चन भी देखो 2004 का है, तो घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए डू नॉट लूज योर स्लीप, इनको पीवाईक्यू से ही याद करो, अलग से कोई बुक फॉलो नहीं करनी। तो जो ये टीलोमियर एंड होते हैं ये ग्वानिन रिच रिपीट्स होते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे लिखा हुआ है इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 20%, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। हमने फर्स्ट लेक्चर में ऐसे 3 क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद हो तो 2 या 3 क्वेश्चन किए थे। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें ए प्लस जी प्लस सी प्लस टी, एडेनिन प्लस ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस थाइमिन, यही बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, ये 100% है। आपको वो कह रहा है कि जो थाइमिन है वो 20% है। अब आपको पता होगा जो थाइमिन है वो एडेनिन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब जितना थाइमिन है उतना ही क्या होगा एडेनिन होगा, यानी 20% ये और 20% ये, इन दोनों ने मिलकर 40% बना लिया, बचा क्या 60%। अब आपको पता है जितना ही ग्वानिन होता है उतना ही साइटोसिन होता है, तो मैं यहाँ पर साइटोसिन की जगह भी ग्वानिन लिख सकती हूँ। मतलब जी प्लस जी किसके इक्वल हो गया 60% के, 2G किसके इक्वल हो गया 30% के, जी की 2G किसके इक्वल हो गया 60% के, जी किसके इक्वल हो गया 30% के। मतलब ग्वानिन का अमाउंट यहाँ पर कितना होगा 30 होगा। ऐसे ही साइटोसिन का भी पूछ लेते तो 30 होता, और एडेनिन का पूछते तो 20% होता। आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स इस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल पहले भी आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हो, फर्स्ट लेक्चर में मैचेट की फॉर्म में दिया हुआ था ये सब कुछ। तो हैप्लॉइड कंटेंट की अगर बात करें ह्यूमन डीएनए में तो वो कितना है 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है क्लियर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, ये किसने दिया था, तो ये हमें दिया था unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन आईडी में टेलीग्राम का लिंक है, उसे फॉलो कर लेना, जिसपे हम डेली 20 से 25 क्वेश्चंस डालते हैं। पीवाईक्यू होते हैं सब, और शाम को उनकी रिविजन शीट भी डल जाती है, तो उससे आपकी नीट की बहुत ज़्यादा स्कोर बूस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दे देना। थैंक यू सो मच।